Hello students, welcome to our channel SMS Education Jhanjharpur. In the series of class 5, today we shall study the 5th chapter of SST Natural Resources. Students, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे SST का सब्जेक्ट वो पुराने किताबों से, क्योंकि न्यू जो वर्जन आया है दोनों बुक में सेम ही है, बट इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई किया गया है। तो न्यू बुक नहीं अवेलेबल नहीं होने के कारण मैं पुरानी बुक से पढ़ाया था। आज मैं आपको न्यू बुक से पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है न्यू लॉन्ग मैन द विस्टास। इस चैप्टर से 4 लेसन आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे अच्छे से और वर्ड मीनिंग भी मैं बताऊंगा, जिसे आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे। और जितने भी बच्चे हैं मैं सभी का मोबाइल नंबर ऐड किया हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप में, और उस व्हाट्सएप ग्रुप से मैं आप सभी से ग्रुप बना के आपसे डिस्कस करूँगा और जो पढ़े हैं उसके बारे में आपसे फीडबैक लेंगे, फिर आपसे पूछेंगे। और आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस ग्रुप के द्वारा आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द चैप्टर 5 रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स होता है प्राकृतिक संसाधन, यानी इस प्राकृतिक से, इस नेचुरल से जो हमको क्या क्या प्राप्त होता है, इस संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृतिक साधन है क्या, वो उससे हमको क्या क्या मिलता है, इस चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे 5 चैप्टर का। जैसे आपका फर्स्ट पेज देख सकते हैं, आपके बुक में दिया होगा। जिन बच्चों के पास बुक होगा वो बुक को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके वीडियो के द्वारा जो पहला दिया हुआ है कि इस यू विल द लर्न, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द रिन्यूएबल एंड द रीनेबल रिसोर्सेज, माने रीनेबल एंड द रीनेबल नॉन रीनेबल रिसोर्सेज क्या है, यानी जो उपयोग में लाया गया वस्तु है वो, और जो वस्तु द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है वो। दूसरा पॉइंट द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग उपयोग क्या करते हैं। हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज, हम लोग साधन को कैसे कंजर्व करते हैं, इसके बारे में। और इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि व्हाट आर फॉलोइंग थिंग्स मेड फ्रॉम, यानी पेंसिल किससे बनती है और चीज़ ये किससे। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को एक बनाना है कि व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग्स मेड फ्रॉम, ये जो थिंग्स दिया हुआ है यह क्या 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 चीज़ बना सकता है, इसके बारे में आप कहते हैं। थिंक दैट वी फॉर्म द नेचर आर द कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जितने भी वस्तु हमको मिलते हैं नेचर से, प्राकृतिक से, उससे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे सनलाइट, सूरज की रोशनी हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर, वाइंड, फॉरेस्ट एंड द मिनरल्स आर सम एग्जाम्पल, ये कुछ उदाहरणें हैं जो हम लोगों को नेचुरल से मिलता है। ये हम लोग खुद का कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं, मैन मेड थिंग्स नहीं हो सकता, ये प्रकृति के द्वारा ही बन सकता है। आज अगर कभी बादल लग जाता है तो हम सूरज को नहीं देख पाते हैं, कभी तेज़ हवाएं चलने लगती है तो बहुत बहुत बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि हवा नहीं चलने के कारण हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं जो देयर आर द 2 टाइप्स। आप कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं ये, तो कोई पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल। जो उपयोग में लाया जाता है, एक बार उपयोग अगेन एंड अगेन, बार बार एक चीज़ का उपयोग किया जाता है, उसे रिन्यूएबल कहते हैं। और जिसका बार बार उपयोग ना किया जाए, एक बार उपयोग किए और दूसरा बार उपयोग नहीं होगा, उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब रिन्यूएबल में दीज आर रिसोर्सेज आर फाउंड इन द प्लेंटी एंड डू नॉट रिड्यूस इन the quantity when used again and again. The example of renewable resources the sun and wind, यानी सूरज और जो हवाएं हैं वो इसका उदाहरण है। नॉन रिन्यूएबल में आता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल जैसे कोल,
petroleum and the natural gas are also some examples of non renewable resources. ये सभी जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग होता है बच्चों अक्षय, जिसको हम लोग लिख लेंगे। और इनहेक्सिटेबल माने होता है अटूट, और इनहेक्सिटेबल माने हद, बहुत माने एक्सिटेबल माने हद, और इनहेक्सिटेबल मीन्स अटूट। ये इसका शब्द है। रिसोर्स माने होता है संसाधन, मैं बताया हूँ इससे पहले भी। और एक होता है एक्सहेसिटेबल माने जीवाश्म ईंधन, और ड्राइव मीन्स होता है निकाले जाते हैं, यानी जो मूव करके किसी चीज़ को रिफाइनरी करके निकाला जाए उसे निकाला जाना कहते हैं। अब इसमें है कि वाटर फॉसिल फ्यूल, बहुत ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या है। तो फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल फ्यूल, यह एक प्राकृतिक जो फ्यूल है formed from the remain of the plants and animals buried deep inside the earth. They take the million of years to the form. जो बहुत वर्षों से उसमें से मिट्टियों के द्वारा से ये फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण निकाला जाता है, जो मिट्टी के अंदर से निकाली जाती है। अब नेचुरल रिसोर्सेज, जो यूजेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, अब नेचुरल रिसोर्सेज का जो उपयोग हम लोग करते हैं, थिंग दैट यू यूज इन आवर डेली लाइफ, जो चीज़ हम लोग अपने ज़िंदगी के जीवन में उपयोग करते हैं, जिंदगी माने जीवन शैली में, डिराइव माने निकाली गई, फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बी यूज द डायरेक्टली, कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो हम लोग डायरेक्ट उपयोग करते हैं। वेल सम नीड, जब हम लोग कुछ टू बी चेंज फ्रॉम देयर द नेचुरल, बदलाव करते हैं नेचर में, इस प्राकृतिक में, देयर द फॉर्म बिफोर दे कैन बी यूज्ड, तो हम उसको उपयोग में लाते हैं। वाटर कैन बी यूज द डायरेक्टली, अब पानी की जो उपयोगिता है हम लोगों का डायरेक्ट उपयोग है, जिससे हम लोग पानी का उपयोग पीने के लिए, धोने के लिए, वॉश करने के लिए, सब हम लोग डायरेक्ट, इसका कोई भी रिफाइनरी नहीं किया जाता। इसको अब पीने के लिए हम लोग माने आज हम लोग रिफाइन करते हैं पीने के लिए, लेकिन इसे ये डायरेक्ट उपयोग में लाया जाता है। नीचे आप लोगों को कुछ देखेंगे इस बुक में देख सकते हैं की टर्म्स, जो की टर्म्स दिया हुआ है ये कॉपी में भी नोट करेंगे और इसे याद भी करेंगे आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे कॉपी को पूर्ण तरह से वर्ड मीनिंग, पहले वर्ड मीनिंग लिखना है, फिर जो की टर्म्स दिया हुआ है उसे नोट करके फिर उसे याद करेंगे। अब नेक्स्ट है इसके आगे कि टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक, आप जो इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग पन बिजली यानी पानी का जो उपयोग करते हैं और पानी से डायरेक्ट रूप में हम लोग बिजली का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, ये सभी बिजली के द्वारा ही चलाया जाता है, जो निर्माण किया जाता है पानी के द्वारा। टू इलेक्ट्रिसिटी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी माने होता है पन बिजली यानी पानी से बनाई गई बिजली। दिस इज डन बाय द बिल्डिंग डैम, जिसे एक सबसे पहले उसमें एक डैम बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए, यानी जिसको हम लोग बांध कहते हैं। वो अक्रॉस द रिवर, किसके ऊपर? तो रिवर के ऊपर से। फॉसिल फ्यूल नीड टू बी द रिफाइंड, और उसमें से जो फॉसिल फ्यूल होता है निर्मल, वो बिफोर दे कैन बी यूज, उससे पहले उपयोग किया जाता है। पेट्रोल, केरोसिन एंड द डीजल आर द ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, ये सभी उसमें से जो फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है वो निकलता है। आर द ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल। एवन द मिनरल नीड टू बी द सेपरेटेड फ्रॉम देयर आर बिफोर दे कैन बी यूज्ड, कहता है इससे पहले हम लोग इसे अयस्क का उपयोग करते हैं उस बिजली को बनाने से। द इंक्रीज इन द पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमारे जो प्रकृति में है इंक्रीज द पॉपुलेशन, यानी हमारे जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो बढ़ती जा रही है। हैज़ द इंक्रीज्ड, जो बढ़ती है, एंड द डिमांड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती है, मांगे बढ़ती है। सो इसलिए देयर इज नीड टू लुक फॉर न्यू रिसोर्सेज, इसलिए हम लोग क्या करते हैं तो एक नई खोज के रूप में नई खोज करते हैं, इस नेचुरल रिसोर्स में एक नया खोज करने की चेष्टा करते हैं। दिस वुड हेल्प अस टू द कंजर्व द फॉसिल फ्यूल, जो हम लोग कंजर्व करते हैं और फॉसिल फ्यूल को खोज के
लागते हैं, जिसमें ईंधन को। द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी, कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है एनर्जी का, मस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, जो क्या इंक्लूड द सोलर एंड वाइंड पावर। एक सोलर होता है और एक वाइंड, जो हवाओं से बनाई जाती है, और दूसरा जो सोलर पावर है, सोलर से हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक का निर्माण एनर्जी को प्राप्त करते हैं। सोलर एनर्जी यूज्ड फॉर द हीटिंग एंड जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी एक ऐसा मैन मेड थिंग है जो बनाया जाता है और सन के द्वारा, जो सनलाइट में वो हीट होता है और उससे डायरेक्ट रूप में आके हमें एनर्जी देता है। एंड यूज फॉर द हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। साइंटिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टडी हाउ सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू द पावर व्हीकल्स। अब वैज्ञानिक ये भी लगे हुए हैं कि सोलर सिस्टम से हम लोग अपनी गाड़ियों को किस प्रकार से चलाएं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, ये जितने सारे हम लोग उपयोग करते हैं तो हमारे वायु प्रदूषण होती है, हमारे जो वातावरण चारों ओर के वातावरण है वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस डाला है कि हम लोग सोलर एनर्जी से अपनी वाहनों को किस प्रकार से चला सकते हैं। अब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। नीचे आप देखेंगे कि इसमें भी, इसके बाद भी कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं, जो की टर्म्स को आप लोग ध्यान से देखिए। डैम दिया हुआ है, रिफाइन दिया है और दिया है, जिसे आप लोग याद करेंगे, और हिंदी भी इसका बता ही दिए हैं। इस हिंदी को नोट करके फिर याद इसे पढ़ना है, कॉपी नोटेड करना है। अब है कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन माने होता है संरक्षण, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे, उसकी संरक्षण कैसे किया जाए, उसकी देखभाल कैसे किया जाए, उसे जो हमें देखभाल करनी चाहिए। आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर द प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटीज़। हमारे जो नेचुरल प्रकृति में जो सुविधाएं हैं वो एक सीमित सुविधाएं हैं, जिसे हम लोगों को संरक्षित करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए और उससे आगे भी हमको आगे बढ़ाना चाहिए। Therefore, there is no to the conserve them, some way to the conserve natural resources are listed below with the should। जैसे always separate the biodegradable waste from the non-biodegradable waste, यानी not leave to the taps running when to use and not cut the tree। सबसे पहले हम लोगों को जो स्वाभाविक तरीके से जो सृजनशील चीज़ है उसे बायोडिग्रेडेबल और वेस्ट द नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उसको पर ध्यान देना होगा। नॉट लीव द टैप्स द रनिंग वेन टू द इन यूज। अगर उसका उपयोग है करना है करते हैं और उसका उपयोग सही ढंग से करें। और नोट द कट ट्री, और सबसे पहले कि हमें अपनी जो अगल बगल के जो जंगले हैं, पेड़ पौधे हैं, उसे कटिंग नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी जो नेचुरल जो वातावरण, हमारे जो संसाधन है वो बचा रहे और हम स्वस्थ रहें। लुक फॉर द अल्टरनेट रिसोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी। यूज पब्लिक मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू द कंजर्व पेट्रोलियम। आप जैसे लोगों के द्वारा गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलते हैं, पेट्रोल चलते हैं, उससे भी ये सारी प्रॉब्लमें होती हैं। यूज व्हीकल दैट रन ऑफ द CNG रेदर दैन दोज दैट रन और पेट्रोल और द डीजल। पेट्रोल, डीजल और CNG गैसों से हम लोग उपयोग में लाते हैं गाड़ी चलाने के लिए। प्लांट मोर ट्री टू द प्रिवेंट द सॉइल इरोशन। और प्लांट जो है, पौधा जो है, ये हमारे जो मिट्टी का जो कटाव होता है उस कटाव को रोकता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। द प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ बाई बैनिंग द एक्टिविटीज़ लाइक द पोचिंग एंड द हंटिंग। अब कहता है कि उसके जो अब शिकार जो जंगली जो शिकार होते हैं उसे रोकना चाहिए, गैर शिकार जो है उसे रोकना चाहिए। जो हम उससे किस तरह से बच सकते हैं, हमारे जो जंगली जानवर हैं वो उससे बचाया जा सके, उसको देखभाल किया जा सके, उसे गैर शिकारी नहीं, उसे कोई शिकार नहीं करे, ताकि वो क्या करता है तो एक नेचुरल का जो वेस्ट को पदार्थें होती हैं उससे वो डिफाइन करके रखता है, इस प्रकृति को क्लियर करके रखता है। अब की टर्म नीचे दिया गया है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड द पोचिंग। ये बायोडिग्रेडेबल का जो डिफिनेशन है वो याद करना है, जो की टर्म में दिया हुआ है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये भी न्यू टर्म में है, और द पोचिंग ये भी इसमें है।
जो आप लोग याद करेंगे, कॉपी में भी नोट करेंगे। साथ में रिकैप दिया है, इस रिकैप को भी नोट करके पॉइंट के रूप में इसे याद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर बताएंगे। थैंक यू।